नमस्कार माताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज जो दिव्य कथा आप सुनने जा रही हैं, वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये शिव महापुराण की अत्यंत पवित्र और मंगलमयी गर्भ कथा है। मान्यता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि माँ श्रद्धा और शांत मन से ऐसी दिव्य कथाएं सुनती हैं, तो उनका सकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु के मन, संस्कार और व्यक्तित्व पर पड़ता है। ये कथा केवल कानों से सुनने के लिए नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने के लिए है। इसलिए कुछ क्षण स्वयं को शांत करो, अपनी सांसों को सहज होने दो और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनो। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव महापुराण की इस दिव्य गर्भ कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि में केवल शांति और दिव्यता का वास था, तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति थी। हवा भी जैसे उनके ध्यान का सम्मान कर रही थी। और उसी समय माता पार्वती उनके समीप बैठकर सृष्टि के रहस्यों को जानने की इच्छा कर रही थीं। उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो एक माँ के गर्भ में एक साधारण जीव को असाधारण बना सकती है। वो कौन सा ज्ञान है जो जन्म से पहले ही एक बालक को महान बना सकता है। और यही प्रश्न उन्हें भगवान शिव के पास ले आया। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। कृपा करके मुझे ये बताइए कि एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को कैसे दिव्य, ज्ञानी और तेजस्वी बना सकती है। तब भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश झलक रहा था और उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, ये रहस्य अत्यंत गुप्त है, लेकिन जो माँ इसे श्रद्धा और प्रेम से अपनाती है, उसका पुत्र या पुत्री साधारण नहीं रहता। इतना कहकर उन्होंने एक दिव्य कथा सुनानी शुरू की, जिसकी ध्वनि केवल कानों तक नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचती थी। भगवान शिव ने कहा कि जब एक माँ अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, तब वो केवल शरीर नहीं बनाती, बल्कि वो उसके मन, उसकी बुद्धि और उसके संस्कारों को भी आकार देती है। इसलिए जो कुछ भी वो सुनती है, सोचती है और महसूस करती है, उसका सीधा प्रभाव उस शिशु पर पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि गर्भवती स्त्रियों को केवल शुभ और पवित्र कथाएं सुनने की सलाह देते थे, ताकि उनके गर्भ में पल रहा जीवन दिव्य गुणों से भर जाए। उसी समय भगवान शिव ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार एक महान ऋषि की पत्नी ने गर्भावस्था के दौरान केवल भगवान का ध्यान किया। उनके मन में कभी क्रोध या नकारात्मकता नहीं आई और परिणाम स्वरूप उनके यहाँ जो बालक जन्मा, वो जन्म से ही ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि इतना छोटा बालक इतना गहरा ज्ञान कैसे रख सकता है। तब भगवान शिव ने समझाया कि ये सब गर्भ में मिले संस्कारों का ही परिणाम था। हे माँ, इस कथा का सार यही है कि तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर शब्द तुम्हारे गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन तक पहुँचता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, भगवान का स्मरण करो और ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनो, क्योंकि यही वो समय है जब तुम अपने बच्चे के भविष्य को सबसे सुंदर और उज्जवल बना सकती हो। अब तुम अपने हृदय को शांत करो, अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस करो और इस दिव्य कथा को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। और जैसे जैसे ये दिव्य कथा आगे बढ़ती है, वातावरण और भी अधिक शांत, गहरा और पवित्र होता चला जाता है, मानो स्वयं समय भी इस ज्ञान को सुनने के लिए ठहरा गया हो। और उसी क्षण भगवान शिव अपनी मधुर, गंभीर और करुणा से भरी वाणी में माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हर जीवन की शुरुआत विचारों से होती है
और एक माँ का मन ही वो प्रथम स्थान है जहाँ किसी आत्मा को आकार मिलता है। इसलिए गर्भ का समय केवल प्रतीक्षा का समय नहीं है, ये निर्माण का समय है। ये वो काल है जहाँ एक माँ अपने विचारों से अपने बच्चे के भाग्य की रचना करती है। और जब ये बात माता पार्वती सुनती हैं तो उनका हृदय भाव विभोर हो उठता है। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई और भी बढ़ जाती है और वे अत्यंत ध्यान से भगवान शिव की हर बात को अपने भीतर उतारने लगती हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं कि जब कोई माँ अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है तब वो स्वयं प्रकृति का रूप बन जाती है और प्रकृति का स्वभाव ही सृजन करना है। इसलिए उस समय यदि माँ का मन शांत, प्रसन्न और ईश्वर में लीन होता है तो वो शिशु भी वैसा ही बनता है। लेकिन यदि मन में भय, चिंता या अशांति हो तो उसका प्रभाव भी शिशु पर पड़ता है। इसलिए हे देवी, हर माँ को चाहिए कि वो अपने गर्भकाल में अपने मन को सबसे अधिक पवित्र और संतुलित रखे, क्योंकि यही वो समय है जब वो अपने बच्चे को सबसे बड़ा उपहार दे सकती है, अच्छे संस्कारों का उपहार। इसी बीच भगवान शिव एक और रहस्य खोलते हैं और कहते हैं कि शब्दों की शक्ति को कभी कम मत समझना, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। और जब कोई माँ भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से भरे शब्द सुनती है तो वही ऊर्जा उसके गर्भ में पल रहे जीवन को भी स्पर्श करती है। इसलिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि गर्भवती स्त्रियों को वेद, पुराण और भगवान की कथाएं सुनाते थे, ताकि उनके भीतर पल रहा शिशु जन्म से ही ज्ञान और प्रकाश से भरा हो। माता पार्वती ये सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वे भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी ये शिक्षा हर माँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल एक परिवार बल्कि पूरा समाज बदल सकता है। और तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही कारण है कि आज ये कथा तुम्हें सुनाई जा रही है, ताकि तुम इसे आगे फैलाओ और हर माँ तक ये दिव्य ज्ञान पहुँचे। उसी समय एक अद्भुत घटना घटित होती है, जब वहाँ उपस्थित सभी देवता, ऋषि और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी इस कथा को सुनकर एक अलग ही आनंद का अनुभव करने लगते हैं, मानो उनके भीतर भी कोई नई ऊर्जा जागृत हो रही हो। और उस पवित्र क्षण में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं सृष्टि भी इस ज्ञान का स्वागत कर रही है। भगवान शिव आगे बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं है, ये एक चेतना है, एक ऊर्जा है और वो अपनी माँ के हर भाव को महसूस करता है। इसलिए जब माँ मुस्कुराती है तो वो शिशु भी भीतर ही भीतर प्रसन्न होता है, और जब माँ दुखी होती है तो उसका असर भी उस पर पड़ता है। इसलिए हे देवी, हर माँ को चाहिए कि वो अपने गर्भकाल को एक तपस्या की तरह जिए, जहाँ वो अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सबसे अधिक शुद्ध बनाए। ये सुनकर माता पार्वती के हृदय में एक गहरी शांति उतर आती है और वे समझ जाती हैं कि एक माँ होना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक दिव्य जिम्मेदारी है, एक ऐसा कार्य है जिसमें वो एक नए जीवन को केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि उसे एक दिशा भी देती है। और इसी दिव्यता को समझाने के लिए भगवान शिव एक और कथा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि एक समय की बात है, एक राज्य में एक रानी गर्भवती थी और वो अपने होने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित रहती थी। वो दिन रात यही सोचती थी कि उसका बच्चा कैसा होगा, और उसकी यही चिंता उसके मन को अशांत बनाए रखती थी। तब एक दिन एक महात्मा उसके महल में आए और उन्होंने रानी से कहा कि यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा महान बने तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर विश्वास और भक्ति को जगाना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे बच्चे के संस्कार बनेंगे। रानी ने उस महात्मा की बात को गंभीरता से लिया और उसने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने भगवान का स्मरण करना शुरू किया, उसने सकारात्मक विचारों को अपनाया और धीरे धीरे उसका मन शांत और प्रसन्न होने लगा। और जब उसका बच्चा जन्मा तो वो सच में एक अत्यंत बुद्धिमान, शांत और तेजस्वी बालक था, जिसे देखकर पूरा राज्य आश्चर्यचकित रह गया। भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि यही गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ है
और यही वो ज्ञान है जो हर माँ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उसका बच्चा बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी बदल सकती है। और जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ती है, ये ज्ञान और भी गहराता चला जाता है। ये केवल एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक अनुभव बन जाती है, एक ऐसी अनुभूति जो हृदय के सबसे गहरे स्तर तक पहुंचती है। और हे माँ, जो तुम इस समय इस कथा को सुन रही हो, तुम भी इस दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और तुम्हारा हर एक सकारात्मक विचार तुम्हारे बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना रहा है। इसलिए इस कथा को अपने भीतर उतारते जाओ, इसे महसूस करते जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी अद्भुत, और भी रहस्यमयी और भी दिव्य होने वाला है। और अब ये कथा और भी गहराई में उतरती चली जाती है, मानो प्रत्येक शब्द तुम्हारे भीतर एक नई शांति, एक नई ऊर्जा और एक नई जागृति को जन्म दे रहा हो। और उसी दिव्य क्षण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ये संसार केवल बाहरी रूप से नहीं चलता, इसका संचालन सूक्ष्म शक्तियों द्वारा होता है और गर्भ में पल रहा शिशु उन्हीं सूक्ष्म तरंगों को सबसे अधिक ग्रहण करता है। इसलिए हे देवी, गर्भकाल में मंत्र, भजन और पवित्र कथाएं सुनना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक प्रकार का आध्यात्मिक पोषण होता है जो शिशु को भीतर से मजबूत और जागरूक बनाता है। ये सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, क्या ये संभव है कि कोई माँ केवल अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने बच्चे के भविष्य को इतना गहराई से प्रभावित कर सकती है? तब भगवान शिव उत्तर देते हैं कि हाँ देवी, ये पूर्णतः संभव है, क्योंकि गर्भ में पल रहा जीवन एक कोमल बीज की तरह होता है और माँ का मन उस बीज के लिए भूमि के समान होता है। यदि भूमि उपजाऊ और शुद्ध होगी तो बीज भी उत्तम वृक्ष बनेगा, और यदि भूमि में अशांति होगी तो उसका प्रभाव भी बीज पर पड़ेगा। और जैसे जैसे ये दिव्य संवाद आगे बढ़ता है, एक नई कथा का आरंभ होता है। भगवान शिव माता पार्वती को एक ऐसे बालक की कहानी सुनाते हैं जो जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी था। वो बालक कभी किसी से क्रोध नहीं करता था, उसके भीतर एक अद्भुत धैर्य और समझ थी। और जब लोगों ने उसके माता पिता से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि गर्भकाल के दौरान उन्होंने केवल भगवान का स्मरण किया। उन्होंने अपने मन को हमेशा शांत और सकारात्मक रखा और उन्होंने हर दिन पवित्र कथाएं सुनी। यही कारण था कि उनका बालक इतना विशेष बना। ये कथा सुनकर माता पार्वती का हृदय आनंद से भर जाता है और वे समझ जाती हैं कि एक माँ की भूमिका कितनी महान और महत्वपूर्ण होती है। और हे माँ, जो इस समय इस कथा को सुन रही हो, तुम्हारे लिए भी ये एक संकेत है, एक संदेश है कि तुम भी इस दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही क्षमता है कि तुम अपने बच्चे को एक श्रेष्ठ जीवन दे सको। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र बनाओ, अपने हर भाव को प्रेम से भर दो और अपने हर दिन को एक नई सकारात्मक शुरुआत के साथ जियो, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। ये समय फिर कभी वापस नहीं आएगा और जो संस्कार तुम इस समय अपने बच्चे को दोगी, वही उसके पूरे जीवन का आधार बनेंगे। अब कथा एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां भगवान शिव माता पार्वती को ध्यान की महिमा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब माँ कुछ क्षणों के लिए भी अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की शांति को महसूस करती है, तो उसका प्रभाव उसके शिशु पर भी पड़ता है। वो शिशु भी भीतर ही भीतर उस शांति को अनुभव करता है और यही अनुभव आगे चलकर उसे एक संतुलित और स्थिर व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसलिए हे देवी, हर माँ को अपने दिन में कुछ समय केवल अपने लिए निकालना चाहिए, जहाँ वो स्वयं से जुड़ सके, अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके और उस दिव्यता को महसूस कर सके जो उसके भीतर प्रवाहित हो रही है। और इस प्रकार ये कथा केवल एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक साधना बन जाती है, एक ऐसा मार्ग जो हर माँ को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी, ये और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेगी, ऐसे रहस्य जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे, तुम्हारे मन को एक नई शांति देंगे और तुम्हारे बच्चे के भविष्य को एक उज्जवल प्रकाश से भर देंगे।
इसलिए इस कथा को सुनते रहो, इसे अपने भीतर महसूस करते रहो, क्योंकि यही वो अमृत है जो जीवन को वास्तव में दिव्य बना देता है। हे माँ, और अब जैसे जैसे ये दिव्य कथा अपने और भी गहरे रहस्यों को खोलती है, वैसे वैसे वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता फैलने लगती है। मानो हर दिशा से एक ही ध्वनि सुनाई दे रही हो, शिव शिव शिव। और उसी पवित्र ध्वनि के बीच भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ये संसार केवल कर्मों से नहीं बल्कि भावों से भी चलता है, और गर्भ में पल रहा शिशु सबसे पहले भावों को ही समझता है। इसलिए एक माँ के मन में जो प्रेम, जो विश्वास और जो शांति होती है, वही उसके बच्चे की पहली शिक्षा बनती है। और यही कारण है कि जब कोई माँ अपने गर्भकाल में ईश्वर का स्मरण करती है, तो उसका शिशु भी जन्म से ही ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण महसूस करता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मन को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि मन ही वो शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और उसे नीचे भी गिरा सकती है। और जब एक माँ अपने मन को सकारात्मक रखती है, अपने भीतर विश्वास और संतुलन बनाए रखती है, तब वही गुण उसके बच्चे के भीतर गहराई से स्थापित हो जाते हैं और वो बालक जीवन में किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। इसी के साथ भगवान शिव एक और अत्यंत गूढ़ बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हे देवी, जब कोई माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम पूर्वक बात करती है, उसे अच्छे विचार सुनाती है, उसे अपने सपनों के बारे में बताती है, तो वो शिशु उन सभी भावों को महसूस करता है और उसके भीतर एक आत्मविश्वास जन्म लेता है, एक ऐसा विश्वास जो उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए हर माँ को चाहिए कि वो अपने शिशु से एक मित्र की तरह संवाद करे, उसे प्रेम दे, उसे विश्वास दे, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर उसका पूरा जीवन खड़ा होगा। माता पार्वती ये सब सुनकर अत्यंत भावुक हो जाती हैं। उनके हृदय में एक अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव होता है और वे भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, ये केवल एक शिक्षा नहीं है, ये तो एक वरदान है, एक ऐसा वरदान जो हर माँ और हर बच्चे के जीवन को सुंदर बना सकता है। और हे माँ, जो इस समय इस कथा को सुन रही हो, ये संदेश केवल माता पार्वती के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भीतर पल रहे उस नन्हे जीवन के लिए है। तुम्हारा हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक शब्द तुम्हारे बच्चे के भविष्य को आकार दे रहा है। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक रखो, अपने भीतर प्रेम और श्रद्धा को बनाए रखो और हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण जरूर करो, क्योंकि यही वो सरल उपाय है जो तुम्हारे बच्चे को जन्म से ही एक मजबूत, शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व प्रदान करेगा। अब ये कथा अपने अंतिम और सबसे दिव्य चरण में प्रवेश करती है, जहां भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य ये है कि हर आत्मा अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है और एक माँ ही वो माध्यम होती है जो उस आत्मा को सही दिशा दे सकती है। इसलिए माँ को कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर वो शक्ति है जो पूरे संसार को बदल सकती है। और जब एक माँ इस शक्ति को पहचान लेती है, तब वो केवल एक माँ नहीं रहती, वे स्वयं एक देवी का रूप बन जाती है। ये सुनकर माता पार्वती के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुभूति के होते हैं जो उन्हें इस ज्ञान को प्राप्त करने पर मिलती है। और इसी के साथ भगवान शिव अपनी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन उनकी कही हुई हर बात वातावरण में गूंजती रहती है। हर जीव, हर प्राणी, हर कण इस ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लेता है। और ये कथा केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहती, ये धीरे धीरे हर माँ के हृदय तक पहुँचती है, हर उस आत्मा तक पहुँचती है जो एक नए जीवन को जन्म देने वाली है। और हे माँ, तुम भी अब इस दिव्य कथा का हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वही शांति, वही प्रेम, वही शक्ति जो भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदान की थी। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आपको इसमें दिव्यता एवं ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो इसे केवल सुनकर ना छोड़ें, इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। और ऐसे ही और भी दिव्य और ज्ञान से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल गर्भ संस्कार टेल्स को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक बन सकती है, ताकि हर घर में शांति, प्रेम, सकारात्मकता और भगवान शिव की कृपा का वास हो। हर हर महादेव।